Good morning, class. Continuing with the same chapter, we will discuss a new topic in this class, that is consumption function. This is the equation of consumption. Consumption is equal to F into Y. What is this? Consumption is a function of income. It means consumption is directly related with income. Means when the income of the people increases, their consumption expenditure also increase. बट इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज लेस देन इंक्रीज इनकम. जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, ऑब्वियस बात है वो अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन रेट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर उस लेवल से इंक्रीज नहीं होता जिस लेवल से इनकम इंक्रीज होती है, बिकॉज पीपल स्टार्ट देयर सेविंग देयर पार्ट ऑफ इनकम. तो कंजप्शन इक्वेशन यहाँ दे रखी है, स्केड्यूल दे रखा है इनकम का एंड कंजप्शन का. तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन. ओके, इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 ये आपकी इनकम है एंड आपकी कंजप्शन दे रखी है. फर्स्ट वन, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग हेयर, दैट इनकम इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 600, कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीजेज 80 to 560. और फॉर इनकम लेस देन 500, लेस देन इनकम 500, कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम. टिल देन यहाँ तक आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर इनकम. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हेन इनकम इज 0, पीपल स्पेंड 80 ऑन कंजप्शन, बिकॉज कंजप्शन कैन नेवर बी 0 इन द इकोनॉमी. चाहे आपकी इनकम 0 है तब भी कंजप्शन इकोनॉमी में ज़रूर होगा. दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर और ऑटोनोमस कंजप्शन. ऑटोनोमस कंजप्शन वो होती है विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम. इनकम से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इट मस्ट बी हैपन, ये तो होगी. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस सेविंग इन द एंड इट अभी एक टाइम हम इसको डिस सेविंग भी बोलेंगे. एंड फोर्थ पॉइंट इज बियॉन्ड इनकम 400 के बाद कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज लेस देन इनकम. इनकम बढ़ रही है, कंजप्शन लेकिन कम है उससे. एंड इन फिफ्थ पॉइंट, कंजप्शन एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम at 400 income है and 400 is consumption. At that point saving is equal to 0, all part of income is consuming. तो ये point हमने ऑब्जर्व किए है. Now what one more concept is there, APC and MPC. What is APC? Average propensity to consume, means how much part of income you are consuming. आप अपना part consume कर रहे हो, that is APC. Means APC, if you have to calculate the APC, then its formula is equal to consumption divided by income. कितनी कंजप्शन है एज कम्पेयर टू इनकम. ठीक है, तो वट वी आर ऑब्जर्विंग इन दिस, द APC इज गोइंग टू बी डिक्लाइनिंग एज मोर एंड मोर इनकम इज इंक्रीजिंग. एवरेज प्रोपेंस टू कंज्यूम ऑफ अ कंज्यूमर गोज ऑन डिमिनिशिंग. ठीक है, इनकम आपकी जैसे जैसे बढ़ती रहती है, आपको उसके ऊपर स्पेंड करने की जो इच्छा है और जो कैपेसिटी है और विलिंगनेस है वो जो है डिक्लाइन होती रहती है. व्हाट इज MPC? MPC स्टैंड्स फॉर चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम. इनकम के बदलने से आपने कंजप्शन में कितना चेंज किया, विच इज जनरली कॉन्स्टेंट इन शॉर्ट रन. ओके, MPC इज अ बेसिकली स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व ड्यू टू विच आपकी जो कंजप्शन कर्व है वो स्ट्रेट लाइन और लीनियर बनती है. अब यहाँ 0.8 आ रहा है, इट मीन्स व्हाट इज मीन ऑफ 0.8 MPC? इट मीन्स ओनली द 80% ऑफ इनकम यू विलिंग टू स्पेंड, वेयर इज 20% ऑफ इनकम इज सेव्ड. ओके, तो 80% जनरली क्या होगा, MPC कॉन्स्टेंट रहेगा कि इनकम का 80% हिस्सा जो है कंज्यूम किया जाएगा. तो ये MPC इज कॉन्स्टेंट एंड दिस. उसके बाद एक इक्वेशन है कंजप्शन को, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द कंजप्शन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कंजप्शन कर्व. कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू A. व्हाट इज A हेयर? A इज अ ऑटोनोमस कंजप्शन, वो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, जिसका इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता. B स्टैंड्स फॉर MPC एंड Y इज इनकम. तो आप इस इक्वेशन से कंजप्शन को कैलकुलेट करोगे. ओके, ऑटोनोमस कंजप्शन आपको पता है क्वेश्चन में गिवन है, चाहे इनकम 0 हो, ऑटोनोमस कंजप्शन तो फिर भी होगा, तो एक ही जगह उसकी वैल्यू को पुट करोगे, दैट इज 80. एंड B MPC होगा, स्लोप है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द शॉर्ट रन, वो 0.8 है MPC. एंड Y इनकम जो आपको अलग अलग लेवल पे गिवन है, तो जो भी आप वैल्यू Y की पुट करोगे आपके पास कंजप्शन आ जाएगा. ओके, तो सपोज करो हमें 500 इनकम पे निकालना है कि कितना कंजप्शन है, तो इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू को पुट करेंगे. A इज इक्वल टू 80, ऑटोनोमस कंजप्शन 80, 0.8 MPC है, B की जगह MPC 0.8, इनकम 500, तो कंजप्शन कितने आई 480. तो शेड्यूल में जो है एट 400 इनकम, तो कंजप्शन क्या है 480 है. तो बहुत सिंपल है, इस तरीके से आप कंजप्शन को कैलकुलेट कर सकते हो. एंड अब इक्वेशन की हेल्प से हमने कंजप्शन कर्व को ड्रॉ किया है. सी, कंजप्शन कैन नेवर बी स्टार्ट फ्रॉम 0, इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. कंजप्शन जो है
जीरो नहीं हो सकती, और कंजप्शन इज स्ट्रेट लाइन ड्यू टू एमपीसी कांस्टेंट है, लीनियर है, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये जो ए है ये ऑटोनोमस कंजप्शन है, ये कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही, जो गैप है ओरिजिन से ए का, ये क्या शो कर रहा है, इट इज ऑटोनोमस कंजप्शन इवन व्हेन द इनकम इज जीरो। इतना तो हम फिर भी कंज्यूम करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन कंजप्शन कर रहा है ड्यू टू स्लोप को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज एमपीसी विच इज 0.8 इन दिस योर क्वेश्चन। तो व्हाट यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस ऑल द concept we have done, one is consumption increases as income increases, so it is a positive relationship between income and consumption. Second, increase in consumption is less than increase in income, ठीक है, स्टार्टिंग में कंजप्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनकम। थर्ड, एपीसी फॉल, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी है एवरेज प्रोपेंस टू कंज्यूम फॉल हो रहा है, इट मीन्स पीपल जो है कम से कम स्पेंड करना चाह रहे हैं एज आपकी इनकम राइज हो रही है। फोर्थ, एमपीज लेस देन 1 है और विच इज़ स्टेबल, एमपीज इज कॉन्स्टेंट एज स्टेबल है, जिसकी वजह से आपका जो स्लोप है कॉन्स्टेंट बन रहा है कंजप्शन कर्व का। तो ये सब हमने ऑब्जर्व किया है कंजप्शन फंक्शन से। तो इक्वेशन से आप शेड्यूल भी बना सकते हैं और वो भी। अब आपको जो भी कॉन्सेप्ट हमने किया इसके बेसिस पे ट्रू फॉल्स ये आंसर करने हैं, जो भी सिंपल सा एंटायर पार्ट ऑफ इनकम सेव या ऑटोनोमस कंजप्शन इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम होते हैं, इट इज़ ट्रू और फॉल्स, ऑब्वियसली इट इज़ ट्रू। तो आपको ये आंसर करने हैं जो भी इसमें क्वेश्चन गिवन है, बताने की आंसर मैंने ठीक है या गलत है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। नेक्स्ट सेविंग फंक्शन अगली क्लास में करेंगे।